अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन काम, एक ऐसी सब्ज़ी आपके दस्तरख़्वान की ज़ीनत बनती ही रहती है, जिसे आप चाहते हो या ना चाहते हो। आप गोश्त पका रहे हैं तो वो सब्ज़ी उसमें शामिल होगी। आप गोभी पका रहे हैं तो वो सब्ज़ी उसमें शामिल होगी। आप दुनिया की कोई भी चीज़ उठाकर देख लें, इस सब्ज़ी का उसके साथ कॉम्बिनेशन बनता ही बनता है। आपकी ज़िंदगियों में ये सब्ज़ी जो है वो उस वक़्त से शामिल हुई जब अंग्रेज़ जो है वो बरसगीर पाक व हिंद में आए। ये सब्ज़ी वो साथ लेकर आए और सबसे पहले उन्होंने ये काश्त जो है वो बंगाल में शुरू की। जी हाँ, नाज़रीन काम, मैं आलूओं की बात कर रहा हूँ और आप बिल्कुल सही समझें कि जिस सब्ज़ी की आज हम बात करने जा रहे हैं वो हैं पोटैटोज़। नाज़रीन काम, पोटैटोज़ में कुदरत ने काफ़ी सारी सलाहियतें रखी हैं जो आपके जिस्म के लिए, आपके ब्लड प्रेशर के लिए, आपके जितनी भी उज़लात हैं हड्डियों के लिए, बहुत ज़्यादा इसमें अल्लाह ने खुसूसियात रखी हुई हैं। आज हम इसी पे बात करेंगे कि आलूओं से हमें क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं, कौन-कौन से मिनरल्स मिल रहे हैं और आलूओं को किन लोगों को खाना चाहिए, किन लोगों को नहीं खाना चाहिए और आलूओं के अंदर से हमें क्या-क्या और चीज़ें दीगर मिलती हैं जिनका हमें पता ही नहीं था और हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इन्हें खाते चले जा रहे थे। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले आपसे वही गुज़ारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, इसको लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। नाज़रीन काम, आलू कुदरत ने एक ऐसी सब्ज़ी बनाई है जो बनी नौ इंसान के लिए जिसमें खैर ही खैर है, जिसमें बरकत ही बरकत है। बरसगीर पाक व हिंद को ले लें या पूरी दुनिया में बेतहाशा तौर पर आलू इस्तेमाल किया जाता है और आलू उगाया भी जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक बरसगीर पाक व हिंद में हर शख्स हर वक्त जो है वो 10 ग्राम आलू खा रहा है। यानी ये एक अदाद शुमार बनाने वाले लोगों ने ये चीज़ हमें बताई है कि तीनों वक्त जो हम खाना खा रहे होते हैं, इवन नाश्ते के अंदर भी हम जो है वो कहीं ना कहीं 10 ग्राम आलू इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब इसकी जो कबूलियत है या इसकी जो मकबूलियत है वो आप देख लें। आलूओं के अंदर नाज़रीन काम, कुदरत ने जो सबसे पहली जो चीज़ रखी हुई है वो आपके दिल की सेहत के लिए पोटाशियम रखा हुआ है। थोड़ा सा इसका तजिया हम करते हैं, इसको हम माइक्रोस्कोप के नीचे लाकर देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं आपको। पहली जो चीज़ आपको मिनरल मिलती है नाज़रीन काम, वो है 380 मिलीग्राम पोटाशियम, जो आपके दिल की सेहत के लिए, आपकी जो वेन्स हैं वो उनमें जो है वो सख्तपन या अकड़न ख़त्म करने के लिए, लचक लाने के लिए उनमें, ताकि ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल रह सके, आपको 380 मिलीग्राम पोटाशियम मिलता है। फिर इसके अलावा विटामिन सी इसके अंदर 13 मिलीग्राम पाई जाती है 100 मिलीग्राम उबले हुए आलूओं में। इसके अलावा नाज़रीन काम, B6 विटामिन है एक, वो इसमें 0.3 मिलीग्राम मिलती है। ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं, इसके अलावा जो आपको फाइबर मिलता है, फिर इसके अलावा आपको फ्लेवोनाइड्स इसके अंदर मिलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके अंदर जाकर, जो आपके अंदर जो खून के अंदर जो मेटाबॉलिज्म का जो अमल हो रहा है, उसके नतीजे में जो जो फ्री रेडिकल्स जो बनते हैं उनको ख़त्म करने के लिए जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो आलू के अंदर बेतहाशा मिकदार में मौजूद होते हैं। नाज़रीन काम, अब हम इस बात पे बात करेंगे कि आलू जहाँ तक इतनी ज़्यादा ग़िज़ाइयत या इतने फ़ायदेमंद है, तो कुछ लोगों के लिए ये नुकसानदेह भी हो सकते हैं। कुछ लोगों को एहतियात से इस्तेमाल करने पड़ेंगे और कुछ लोग जो हैं वो इनको बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो एहतियात से जो लोग इस्तेमाल करेंगे नाज़रीन काम, उनमें कुछ ऐसे मेरे दोस्त हैं जिनको शुगर है, हाई शुगर वाले जो लोग हैं वो इनको एहतियात से इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो हाई कैलोरीज या हाई ग्लिसेमिक जो इंडेक्स है इसका, उसकी वजह से आपका ब्लड शुगर जो है वो रेज़ हो सकता है। इसको आप एहतियात से इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा इस्तेमाल करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर जो है वो दोनों कंट्रोल में रहेंगे। वज़न कम करने वाले जो हज़रात हैं वो इसको एहतियात से इस्तेमाल करें, क्योंकि हाई कैलोरीज़ की वजह से ये वज़न को अचानक जो है वो बूस्ट देता है और वज़न आपका बढ़ने लग जाता है। गुर्दे के मरीज़ जो हैं वो इसको इस्तेमाल करने से परहेज़ करें, कम इस्तेमाल करें, क्योंकि पोटाशियम की इसमें मिकदार जो होती है वो ज़्यादा होती है और आपको पता है कि गुर्दे के मरीज़ जो हैं वो पोटाशियम ऑलरेडी उनका जो है वो फ़िल्टर ना होने की वजह से उनके जिस्म में पोटाशियम की मिकदार बढ़ रही होती है। अब नाज़रीन काम, सवाल ये पैदा होता है कि कौन लोग इस्तेमाल करें ये। नाज़रीन काम, सबसे पहला जो इस्तेमाल है वो हमारा जो मज़दूर तबका है, क्योंकि इसमें हाई कैलोरीज होती हैं। मज़दूर तबका हमारा जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकता है और जिस तरीके से चाहे कर सकता है, अगर उसको
खुदा ना खास्ता शुगर नहीं है, अगर उसको वज़न का कोई इशू नहीं है, अगर गुर्दे का वो मरीज़ नहीं है, तो वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की कैलोरीज़ पूरी करने के लिए, मेहनत मुशक्क़त के लिए इसका इस्तेमाल जारी रख सकता है। जो एथलीट्स हैं, जो भागने दौड़ने वाला काम कर रहे हैं, जिनको रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है वो मेहनत मुशक्क़त वाला काम करना है, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शर्त वही है कि उनको वो तीनों चारों जो बीमारियाँ मैंने गिनवाई हैं, वो ना हो। इसके अलावा नाज़रीन जिनका हज़मा ख़राब है, इसको दवा के तौर पर आप मैदे के हज़मे के लिए ठीक ये करने का जो है काम करता है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी दवा जो है वो ये बतौर दवा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी शर्त आपसे यही है कि मुसलसल आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी रोज़ाना आप इसको अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको बड़ा एहतियात से देखभाल के इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत मुशक्क़त का काम करते हैं तो आप रोज़ाना भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन ये कुछ फ़ायदे और नुकसानात थे जो मैंने आपके साथ इसके शेयर किए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो, किसी और मौजू में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी व नासिर।